back to our channel Posh Coaching Classes. Myself Sureha Posh. मैं आज आप लोगों के सामने दोबारा से आई हूँ इंग्लिश ग्रामर का अगेन न्यू टॉपिक लेकर, जो बाकी टॉपिक्स की तरह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है वॉइसेस। जैसे मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है, मैंने आप लोगों तक इंग्लिश ग्रामर पहुंचाने की कोशिश करी है। मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप जो अपना सिलेबस है अपना इंग्लिश ग्रामर का, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करें। आज जो मैं नया टॉपिक लेकर आई हूँ उसका नाम है वॉइसेस। वॉइसेस को हिंदी में वाच्य कहा जाता है। वॉइसेस कहाँ से शुरू हुआ, क्या चीज़ होती है, ये मैं आपको बताऊँगी पूरे तरीके के साथ। जैसे नॉर्मली हम फर्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर का करवाया था, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको करवाने की कोशिश करी थी। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो इंग्लिश ग्रामर होती है वो ग्रामर एक्चुअली अगर हम बात करते हैं तो ग्रामर है क्या। ग्रामर होता है रूल ऑफ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को जब हम बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, हम किस तरह से उनको बोल पाते हैं, उनके कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स हमें ग्रामर से पता चल जाता है। तो आज हम करने वाले हैं वॉइसेस। वॉइसेस से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से जो वॉइसेस में जो सेंटेंसेस होते हैं वो किस तरह से एक वॉइस से दूसरे वॉइस में चेंज किया जाता है। तो वॉइसेस की शुरुआत कहाँ से होती है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्ब। जो भी नए सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, प्लीज़ जाके ज़रूर देखें। मेरे चैनल पे जो मेरा फर्स्ट वीडियो था वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे था। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको सारे पार्ट्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं। उन्हीं में से एक पार्ट है वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स जितने भी होते हैं वर्ब कहलाए जाते हैं। हमारी इंग्लिश ग्रामर कहती है कि वर्ब जो है वो दो तरीके की होती है। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है हमारी, आगे इसके दो वॉइसेस होते हैं जिनको कहा जाता है एक्टिव वॉइस और कहा जाता है पैसिव वॉइस। याद रखिएगा, वर्ब दो तरीके की है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो उनके दो वॉइसेस रहते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जो आज का हमारा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो वॉइसेस होती हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट रहता है वो काम करता है, सब्जेक्ट एक्ट्स। बताया जाता है कि ये जो पर्टिकुलर काम किया जा रहा है एक सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। और जो हमारी पैसिव वॉइस होती है, पैसिव वॉइस में बताया जाता है एक्ट इज डन बाय सब्जेक्ट। यहाँ पे बताया जाता है कि जो काम है वो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है। तो इतना सा ही इनमें डिफरेंस रहता है। एक्टिव में सीधा सीधा बताया जाता है कि सब्जेक्ट काम करता है, और यहाँ पे जो पैसिव वॉइस होती है वहाँ पे बताया जाता है कि जो पर्टिकुलर काम है वो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है। अब देखिए, मैंने आपको यहाँ पे बताया सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो प्लीज़ जाके मेरी हमारे चैनल पे जो सेकंड वीडियो थी ज़रूर देखिएगा, आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, मेन वर्ब्स क्या होती हैं, देन ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपको फिर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि एक्टिव वॉइस में जो मैं बात कर रही हूँ कि कोई भी जो किसी भी तरीके का काम है वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। और पैसिव वॉइस में हम एक जरिया ढूंढ लेते हैं, एक जरिया बताते हैं कि ये जो पर्टिकुलर काम है वो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर। जब भी हम वॉइसेस करते हैं इन पॉइंट्स को हमें याद रखने की ज़रूरत होती है। सबसे पहला पॉइंट है, जो सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट दिया गया होगा वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट जो होगा वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट है, जो हमें ऑब्जेक्ट दिया गया होगा वो बन जाएगा सब्जेक्ट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे हमेशा आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिनको पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्या है पॉइंट, आपने हमेशा क्या करना है, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है। प्रीपोजिशन लग जाएगी बाय,
बाय एज एन एजेंट, एक जरिए के तौर पे हमने प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वॉइसेस करने से पहले आपको क्लियर होने चाहिए। एक सेंटेंस में जो आपको सब्जेक्ट दिया गया होगा आप उनको ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। उनके अलावा जो प्रीपोजिशन है बाय का आप इस्तेमाल करेंगे जब आप जरिए के बारे में बताने वाले होंगे। जैसे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है, यहाँ पे जरिया लग गया कि काम, पर्टिकुलर काम जो है सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस। अगर आपको एक्टिव वॉइस में आई दिया गया होगा, पैसिव में आप उसे कर लेंगे मी। अगर ही होगा हिज या आ जाएगा हिम। अगर आपको शी दिया गया होगा आप लिख देंगे हर। अब अगर आपको वी या आवर दिया गया होगा आप लिख देंगे अस। दे अगर होगा आप लिख देंगे देम। ये कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। जब भी आप वॉइसेस करेंगे सबसे पहले आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। दोबारा से मैं आपको बताती हूँ, वर्ब है, वर्ब दो तरीके की है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव वर्ब है आपको दी गई। जो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है उनकी दो वॉइसेस होती हैं, एक्टिव वॉइस होती है और पैसिव वॉइस होती है। एक्टिव वॉइस में बताया जाता है कि सब्जेक्ट काम करता है, पैसिव वॉइस में बताया जाता है कि काम जो है वो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है। जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाएंगे आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे पहले आपने रखना है जो भी एक सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया गया होगा आप उन्हें ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है उसका इस्तेमाल करेंगे। उनके अलावा आप प्रीपोजिशन बाय लगा देंगे एज एन एजेंट। अब अगर आपको एक्टिव वॉइस में आई दिया गया होगा, जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे वहां पे मी लिख देंगे, ही के साथ में हिज या हिम लिखेंगे, शी के साथ में हर लिखेंगे, वी आवर के साथ अस, दे के साथ में देम लिख देंगे दे की जगह पे। अब देखिए मैं आपको ये चीज बताने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे मैं बोलती हूँ मोहन फ्लाइज अ काइट। अब देखिए ये मेरे पास पूरा एक सेंटेंस है, ठीक है, ये सेंटेंस है और ये जो वर्ब है ये बन गई ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट दिया गया है और वर्ब आपको दी गई है। मोहन यहाँ पे है हमारा सब्जेक्ट, एक काइट हमारे पास है ऑब्जेक्ट, फ्लाइज हमें दिया गया है वर्ब। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट को आप बना देंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी और जरिए के लिए आप बाय का इस्तेमाल करेंगे, प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए जैसे मैं इसको चेंज करने की कोशिश करती हूँ, ये है हमारे पास एक्टिव वॉइस। यहाँ पे है मोहन फ्लाइज अ काइट, मोहन पतंग उड़ाता है, ये होगी हमारी एक्टिव वॉइस। जब मैं इसको पैसिव में चेंज करती हूँ मैं बोलूँगी एक पतंग मोहन के द्वारा उड़ाई गई। अब यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट अ काइट। ये किस तरह से चेंज होंगे हेल्पिंग वर्ड्स मैं अभी आपको बताऊंगी। फ्लाई, फ्लाई की थर्ड फॉर्म आती है फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। अ काइट इज फ्लॉन बाय अकॉर्डिंग टू रूल मोहन। बहुत ही सिंपल रहता है। यहाँ पे आपने जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना लेना है, जो ऑब्जेक्ट रहेगा आपके पास उसको आप सब्जेक्ट बना लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, साथ में प्रेपोजिशन बाय लगा देंगे एक जरिए के तौर पे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक रहता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा ईजी टॉपिक है ये हमारी इंग्लिश ग्रामर का। जैसे जैसे आप देखेंगे वैसे वैसे आपको समझ आता रहेगा। तो प्लीज़ इससे पहले जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत चीज़ें समझ आ जाएंगी इंग्लिश ग्रामर के बारे में। अपनी मेरी जितनी भी प्रीवियस वीडियोस थी उनको देखने की कोशिश करें, आपका जो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हम करेंगे सबसे पहले, मैंने आपको बहुत बार एक ही चीज़ को बार बार मैं रिपीट करती हूँ, जब भी बात इंग्लिश ग्रामर की आती है तो इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कुछ भी कर लो, कोई चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं आपकी ज़िंदगी के लिए, तो वैसे ही टेंसेस हैं। आप टेंसेस जो है इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही ज़्यादा एक अहम भूमिका निभाते हैं। बिना टेंसेस के ना तो हम नरेशन कर सकते हैं, ना ही हम वॉइसेस कर सकते हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो टेंसेस के बिना हमें नहीं आएंगे। तो यहाँ पे भी वॉइसेस में भी मैं आपको बताऊंगी टेंसेस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरह से जाया जाता है। सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट टेंस।
प्रेजेंट टेंस हम करेंगे। अब प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम करेंगे इंडेफिनिट, इंडेफिनिट या फिर जिसको बोला जाता है सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। अब देखिए अगेन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बार बार मैं एक ही चीज़ें बोलती हूँ आपको, जब भी हम इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस की बात करते हैं हमें 3 तरीके के जो सेंटेंसेस हैं उनको करना पड़ता है, जिसमें हमारे एजर्टिव्स आ जाते हैं, हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं और हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले हम करेंगे एफर्मेटिव, एफर्मेटिव हो गया डेक्लेरेटिव सिंपल सेंटेंसेस, फिर हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, देन इंटरोगेटिव सेंटेंस। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखिए प्रेजेंट टेंस, अब टेंसेस को अगर आपको टेंसेस के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता है तो प्लीज़ जाके मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें जो मैंने टेंसेस के बारे में बनाई हुई है। उन टेंसेस में मैंने जो हमारे सब पार्ट्स हैं टेंसेस के, मैंने एक एक करके डिस्कस करा है। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी अगर आप उन वीडियोज़ को देखते हैं तो प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट जो होता है वहाँ पे हमें पता होता है सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। देखिए सिंपल सा लेंगे, द टीचर टीच द स्टूडेंट्स, द टीचर टीच द स्टूडेंट्स। इसी को मैं नेगेटिव करती हूं, द टीचर डज नॉट टीच द स्टूडेंट्स, ये मैंने नेगेटिव कर दिया। अब इसी को मैं इंटरोगेटिव करती हूँ, डज द टीचर टीच द स्टूडेंट्स विद साइन ऑफ इंटरोगेशन। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसे आपको एक बार दोबारा से आप रिवाइज कर सकते हो अपने टेंसेस। देखिए यहाँ पे मैंने आपको लिखा सब्जेक्ट, द टीचर हमारे पास है सब्जेक्ट, टीच आ गया वो फर्स्ट फॉर्म, द स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने आपको टेंसेस करवा दिए, प्रेजेंट सिंपल का बता दिया, सब्जेक्ट लग जाता है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, एस और ई एस रहता है विद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने इसी को नेगेटिव कर लिया। हमारे पास जो प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पे हमें किसी तरह की हेल्पिंग वर्ब्स नहीं दी गई होती, लेकिन जब बात प्रेजेंट सिंपल की आ जाती है वहाँ पे हम डू या डज अप्लाई करते हैं उस चीज़ को नेगेटिव करने के लिए। अब उसी चीज़ को अगर हमने इंटरोगेटिव बनाना है तो डू या डज को हम बाहर अप्लाई करते हैं सेंटेंस से बिगिनिंग में, और उसके बाद में हम उसका क्वेश्चन बना देते हैं। अब देखिए जब बात वॉइसेस की आएगी, ये हमारे हो गए एक्टिव वॉइस। अब इसी सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में किस तरह से बनाना है उसके लिए रूल लग जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। इज, एम और अप्लाई करना है आपको, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, और सेम सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म, और साथ में प्रीपोजिशन लग जाएगा बाय एज एन एजेंट। जब हम बात नेगेटिव की करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा इज, एम और नॉट, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जब हम बात इंटरोगेटिव की करेंगे, इंटरोगेटिव में हमने क्या करना है, इज आई बड़ा, ए बड़ा, एम और का ए बड़ा, प्लस बड़ा मतलब कैपिटल इज, एम और साथ में वर्ब थर्ड फॉर्म। अब देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, यहाँ पे द टीचर हमारे पास सब्जेक्ट है, द स्टूडेंट्स हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो जब हम बात पैसिव वॉइस की करेंगे, ऑब्जेक्ट पहले लग जाएगा, द स्टूडेंट्स हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, द स्टूडेंट्स ज़्यादा लोग हैं उनके साथ में आ जाएगा और, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट, टीच, टॉट, टॉट, आर टॉट बाय अकॉर्डिंग टू रूल्स बाय द टीचर। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ऑब्जेक्ट पहले अप्लाई करा गया, उसके बाद में जो भी हेल्पिंग वर्ब्स थे उनका यूज़ किया, उसके बाद में वर्ब थर्ड फॉर्म लगी, बाय एज प्रेपोजिशन जिसका इस्तेमाल करना था एज एन एजेंट के तौर पे, द टीचर लग गया हमारे पास जो हमें सब्जेक्ट दिया गया था। बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। यहाँ पे जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस का, जो हमारे पास टेंस है प्रेजेंट सिंपल का, यहाँ पे आ जाएगा द टीचर अगेन सब्जेक्ट है, द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है, टीच हमारे पास आ गया हमारे पास वर्ब। अब देखिए यहाँ पे आएगा द स्टूडेंट्स आर नॉट टॉट बाय द टीचर।
बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी ज़्यादा आपको फोकस करने की थोड़ी सी ज़रूरत है, ज़्यादा आपको ये बर्डन नहीं लगेगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहता है। बस आपको ध्यान में क्या रखना है, जितने भी टेंसेस हैं, अगर टेंसेस को ध्यान में रखोगे ये सारी चीज़ों को बहुत ही आप आराम से कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, डज द टीचर टीच द स्टूडेंट्स। यहाँ पे आ जाएगा और द स्टूडेंट्स taught by the teacher और द स्टूडेंट्स taught by the teacher। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिंपल मैंने कर दिया है, जो आपको सब्जेक्ट है उसकी जगह पे ऑब्जेक्ट अप्लाई करा है, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, बाय एज अ प्रेपोजिशन आपने इस्तेमाल करना है। उनके अलावा जो सेंटेंसेस है आप बता देंगे किस तरह से चेंज होंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है, पास्ट टेंस कौन सा होता है। जब आपको उनके रूल्स पता होंगे तब आप जाके इन रूल्स को याद रख पाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे अगर कोई बच्चा पूछता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगाई गई है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जरिया बताया गया है कि काम किया गया है। और जब मैंने टेंसेस आपको करवाने की कोशिश करी थी, मैंने उन टेंसेस को बताया था जब हम हिंदी में उनको यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम एक चीज़ बोलते हैं लिया है, दिया है, कर लिया है। और जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं वहाँ पे परफेक्टिव्स बन जाते थे, और जब परफेक्टिव्स बनते थे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को अप्लाई करना होता था। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, जो हमारी पास्ट पार्टिसिपल्स होती हैं। तो इसी के कारण यहाँ पे हमें बताना पड़ता है कि ये काम जो है पर्टिकुलर किसी इंसान के द्वारा, एक सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है। और जब बात गया है की आ जाएगी, गया था की आ जाएगी, गए होंगे की आ जाएगी, तो परफेक्टिव्स बन जाते हैं। उन परफेक्टिव्स में हमने हमेशा से जो टेंसेस हैं वो पास्ट पार्टिसिपल्स ही उनका इस्तेमाल करना होता है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये वॉइसेस का मेरा सबसे पहला टॉपिक है वॉइसेस का। इस टॉपिक को मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। मेरी यही कोशिश रहेगी कि जितनी भी मैं ग्रामर करवाती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेसिक चीज़ें समझाने की कोशिश करूँ, अब ताकि आप एग्जाम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, अच्छे से आप तैयारी कर सकें, अच्छे से मार्क्स लिखे आ सकें। बाकी सब्जेक्ट जितने इंपॉर्टेंट है उतनी ही आपकी इंग्लिश ग्रामर इंपॉर्टेंट रहती है, और इंग्लिश ग्रामर की अगर बात आती है तो टेंसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसलिए मैं बार बार आपसे यही चीज़ बोलती हूँ, प्लीज़ जाके मेरी टेंसेस की जो वीडियोज़ हैं उनको जाके ज़रूर देखिए, ज़रूर देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। अगर कोई आपको टॉपिक लगता है जो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं उस ग्रामर के पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बोलें। और अपना जो प्यार आप हमें हमारे चैनल पे जिस तरह से दे रहे हैं उसी तरह से देते रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जितने भी आप जानने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बोलिएगा। हमारा जो चैनल है पॉश कोचिंग क्लासेस, उसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ लाइक करें, वीडियोस हमारी शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं उनको कमेंट सेक्शन में बोलें, हम आपके डाउट्स जो है वो क्लियर करने की कोशिश करें। और इसी तरह से हम आपको जो एजुकेशनल वीडियोस हैं वो देते रहेंगे ताकि आपकी जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहें। तो प्लीज़ जाके ज़रूर एक बार जो भी आपकी डाउट्स होंगे एक बार जाके ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ग्रामर पे हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट पे हो, हम उसी को बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी nice day.